बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। देखो यार, हम सब हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन हेल्दी चाह कर भी रह नहीं पाते। लेकिन आपकी सारी चाहतें यहाँ पर आज पूरी जरूर हो जाएंगी। हाय, दिस इज आरजे अपूर्वा फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि क्रिएटर्स कैचअप में हर वीक मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक नए गेस्ट से। तो आज आपकी हेल्दी रहने की चाहत को पूरा करने के लिए हमने क्रिएटर्स कैचअप में इनवाइट किया है सिमरत को, हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। A very warm welcome to you, Simrat. Thank you so much. कैसे हैं सिमरत आप? क्या अपनी स्माइल की तरह क्यूट, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग है? बिल्कुल परफेक्ट। क्या बात मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ आज जी। बिग एफएम आके जी। क्योंकि हमारे एरिया में हाँ इतने जी। सारे रेडियो नहीं है, तो Okay. आई थिंक दिस वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस हम्म। आई एम गोइंग टू लव दिस। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आफ्टर दिस इंटरव्यू मुझे कुछ ऐसी इंसाइट्स मिल जाएं कि मैम जितनी मैं ब्यूटीफुल लगूं और उनकी जितनी मैं ग्लो करूं। दैट्स माय होल मोटिव ऑफ दिस इंटरव्यू। ओके सिमरत, तो थोड़ा सा मैंने आपको परेशान कर लिया है, इसके साथ अब हम सवालों की शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सिमरत अबाउट योर जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ रेनाउंड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। सो अपूर्वा, मैंने जब अपना डायटेटिक्स किया था, जी। इट वाज वे बैक, हम्म। जब लोगों को पता भी नहीं था कि एक डाइटिशियन हो सकते हैं, ओके, एक करियर हो सकता है। करेक्ट। So I did 25 years back. ओके। So उस टाइम पे ये करियर नहीं माना जाता था। उस टाइम सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs चल रहे थे। मेरे टाइम पे इतना MBA चल रहा था। My all friends were going to do MBA, but I never wanted to go. I always wanted to become a doctor. वहाँ पे मैं किसी तरीके से नहीं जा पाई। तो my mom was like कि go here, है ना? And mine was the first batch. ओके। It was a new thing. हम्म। मुझे भी नहीं पता था ये कैसे होने वाला है। बट आफ्टर डूइंग दैट, लेकिन वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं थी भी तो हॉस्पिटल में, तो आपका इतना वैल्यू नहीं होता। आजकल तो डॉक्टर्स को वैल्यू है ना डाइटिशियन की, कि बिना डाइटिशियन के आप ठीक ही नहीं हो सकते हो। तो उनका दवाई काम ही नहीं करेगा अगर फूड अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years बैक, जब ये लगता था कि तुम्हारा क्या काम है, क्या काम? हाँ। दवाई नहीं काम करना है। So I was not very comfortable working in the hospitals. मैंने काम किया but I was not comfortable. Okay. Then I took a break for good 10 years. I got married, बच्चे हुए। Then after 10 years I thought कि अब मुझे लग रहा है कि इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए, इसको प्रोफेशनली, इसको लेट्स रोल इट आउट। देन मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया एंड आई वाज द पायनियर इन पंजाब। नोबडी वाज वर्किंग एंड धीरे धीरे करके अवेयरनेस होनी शुरू हुई। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम पंजाबियों को डाइट कराओगी। ये तो बहुत तगड़ी बात कह दी आपने। सही बात है। वो 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब एक्चुअली में लोग डाइट को नहीं समझ पाते थे, तो वो सोच रहे थे यार जिनका दिन चने भटूरे से स्टार्ट होता है एंड बटर चिकन से होता है, लस्सी जिसके बिना लस्सी फेमस ही ना हो पाती। सो बट आई थॉट कि यार कुछ लोग तो होंगे ना जो हेल्दी खाना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हेल्थ जानी कहाँ है। आगे लोग दादी नानी वालों से पूछ लेते थे क्या खाना है, या घर में ऐसा कल्चर होता था। बट मीडिया वाज ग्रोइंग, सो बहुत कुछ चीजें अलग हो रही थी। सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि हम लोग एक अच्छे से इसको एक्सप्लोर करते हैं इस करियर को, एंड ये हिट हो गया। क्या बात। एंड उसके बाद तो फिर व्हेन पीपल स्टार्ट कॉपिंग यू, फिर तो वो धीरे धीरे करके, बट उसका एक फायदा होता है। हाँ जी। कंपटीशन इज ऑलवेज अ हेल्दी थिंग। अवेयरनेस इतनी ज्यादा होगी, करेक्ट। आप एक छोटे चंक को केटर कर सकते हो, पूरी दुनिया को नहीं कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ती गई। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो क्लिनिक्स, आई यूज्ड टू डू ऑफलाइन थिंग इन अ क्लिनिक। तो उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, कहीं पे ऐसा नहीं था कि आप एड रन कर रहे हो एंड लोग आपको जान रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ से ही जो होता था। आप अच्छे रिजल्ट देते हो तो लोग आपको रेफर कर देंगे। पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग रेफर भी नहीं करते थे। रीजन आपको पता है, लेडीज तो छुपाती बहुत है ना। वो कि आप चाहेंगे ही नहीं बताना कि आप पतले कैसे हुए। हाँ, अपने आप ही हो गई।
है ना? घाटा करा रहे बिजनेस का बात। So but slowly and gradually what जी। we did, हमने ना इसको भी एक स्टेटस सिंबल बना दिया। ओके। तो हमें लगा कि इसको एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म देना चाहिए। ठीक तो है। अब 2-3 सालों के बाद मैंने स्टार्टेड वर्किंग, हम्म। तो लोग पहले बताते नहीं थे, फिर हम्म। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को ये लगना शुरू हो गया, नो 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 आई कांट ईट, आई एम ऑन अ डाइट। ओके। सो यू नो उस चीज Shift. को आपने शिफ्ट करा, हम्म, माइंडसेट शिफ्ट करा, हम्म। एंड देन इट हैपेंड। ओके, दैट्स अमेजिंग यार। मतलब कितनी, मतलब एक जर्नी में कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये देख रहे हैं आप। तो यार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स आफ्टर बीइंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड, बाउंसिंग बैक, डू यू थिंक फॉर अ वुमन इज इम्पोर्टेंट एंड इज इट इजी? इट्स नॉट इजी until unless you don't have a backup। ओके। ठीक है ना? जब तक आजकल ठीक जी। है, वुमेन बहुत कहती है मैं जी। सिंगल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई जी। टोटली अग्री। या तो वो शादी ना करे तो सब जी। कुछ कर सकती है, ओके। लेकिन अगर इफ यू आर मैरिड देन यू नीड सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ओके। आपके हस्बैंड की सपोर्ट होनी चाहिए, आपके यू नो इन लॉज की सपोर्ट होनी। सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं है कि उनका हाँ होनी जरूरी है। अगर बच्चे हैं या घर है, एंड इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू हैव टू गो आउट एंड वर्क, यू नीड दैट सपोर्ट एट होम। जब तक वो सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते। When you have a stress all the time, ओ घर पे दाल बनानी है, ओ घर पे बच्चे कब तक स्कूल से आ रहे हैं, देन उनको क्लासेस पे लेके जाना। बट when you have a support system, yes you can, or you make that kind of a support system with your friends, with your family। तो ये तो जब तक नहीं होगा, you know how the women is, it's not easy to work। तो आपकी जर्नी किस तरीके की रही थी आफ्टर गेटिंग मैरिड, ये मैं जानना चाहूंगी। सो आफ्टर गेटिंग मैरिड, चलो 10 साल तो मैंने कहा ना मेरा शादी हाँ, में और उन सब बच्चों में में निकल गए। चला बट व्हेन गया, आई थॉट कि मुझे स्टार्ट करना है, तो ठीक है फैमिली की तरफ से थोड़ा सा आया कि कैसे करोगे, इट्स नॉट इजी। वही बात आ गई पंजाबियों को डांटना, इट वाज अ न्यू करियर, किसी ने आसपास देखा नहीं था। सो बट वी बिलीव्ड, ना मी एंड माय हस्बैंड बिलीव्ड इन दिस थिंग कि नहीं है हो जाएगा, मतलब it can work। Okay। Then he supported, then my mother-in-law, father-in-law, they supported। जब तक वो शायद घर पे बच्चों का ध्यान नहीं रखते, तो वो पॉसिबल नहीं था तुम्हारा ग्रो करना। तो आई ऑलवेज गिव। आज अगर आप मेरी रील्स देखोगे ना, तो my mother-in-law is there अच्छा in most of my reels। तो yes I have stalked you, yes। so अब उन्हें अच्छा लगता है। पहले उन्हें नहीं समझ में आता था कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना? सोशल मीडिया वाज वेरी न्यू थिंग फॉर देम। सो नाउ यू नो वो मेरे साथ कुकिंग करते हैं, रेमेडीज में काम करते हैं। सो नाउ अब अगर उनको कोई बाहर जाके रिकॉग्नाइज करता है, ओ मैंने तो आपको रील में देखा था, एंड शी गेट्स सो प्राउड ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। दैट इज सो स्वीट यार, मतलब सपोर्ट इज एवरीथिंग। दैट्स नाइस। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, जैसे यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपने पढ़ाई करी है प्रॉपर फूड के बारे में, क्या कभी ऐसा होता है कि सासू माँ कह रही हैं कि ये तो बेटा हेल्दी है और आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो हेल्दी नहीं है, क्या ऐसा कभी हो रहा होता है? अरे रोज होता है। हाँ जी। देखिए जो हमारी पुरानी जनरेशन है ना, जो 30 इयर्स वाली है, हाँ जी, है ना, हमारे टाइम ना बहुत अवेयरनेस है। जी। वी नो पैकेट्स में क्या है, Correct। वी नो कि ये ड्रिंक, ये जो हम फ्रूट जूस पी रहे हैं, इट्स नॉट रियल फ्रूट जूस, है ना, वी नो दैट। लेकिन उनका जो 30 इयर्स वाला बैकअप है ना, उनको ना मार्केटिंग एजेंसीज ने उनका पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है, ठीक है ना, कि न्यूट्री चॉइस के बिस्किट्स खाओ, अच्छे हैं। उनके लिए यू नो फ्रूट जूसेस जो पैक्ड आ रहे हैं वो अच्छे हैं। उनके लिए गैस हो गई है तो लिम्का पीना अच्छा है। तो जो मार्केट थी ना वो उसके रिवॉल्व, तो इसलिए उनका इतना ज्यादा बिलीव सिस्टम है ना, इतनी कंडीशनिंग है कि ये चीजें सही हैं। तो उस चीज को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्राई करके देख लेना, है ना। चाय में क्या लोगे, मैं शक्कर ले रही हूँ, मैं तो बेटा चीनी नहीं ले रही हूँ ना, चाहे मुझे शुगर है। अरे मम्मी शुगर शक्कर में भी सेम ही होती है। नहीं गुड़ में गुड़ तो बहुत अच्छा होता है। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ अ बिलीव सिस्टम, इट्स नॉट इजी टू ब्रेक इट। उस टाइम पे शुगर लेना, घर पे मीठा बनना, दैट वाज नॉर्मल। बट नॉर्मल क्यों था? क्योंकि हम क्या रोज मीठा खाते थे, मतलब अपने बचपन में नहीं खाते थे। कोई बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, आप के एग्जाम्स में नंबर अच्छे आए, तो एक मीठा आता था। आज आप अपनी पैंट्री या अपना फ्रिज खोल के देखो, मीठा ही मीठा होगा।
सो देयर इज द प्रॉब्लम। उनको लगता पहले भी तो खाते थे, हम तो हेल्दी हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बट दे डोंट नो कि आजकल का सिनेरियो क्या है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो उनके लिए रोटी नहीं खाई है तो दैट मीन्स आपका तो खाना ही नहीं खाना ही नहीं, हुआ। हाँ खाया ही नहीं तो उन्हें बेटा कमजोर हो जाएगा। सो उनके लिए रोटी और राइस बहुत बड़ी चीज है। उनको लगता है तीनों टाइम खाने में बहुत जरूरी है। बट जैसे जैसे हम साइंस बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, पीपल स्टार्ट गेटिंग टू नो कि ठीक है हर टाइम व्हीट नहीं खा सकते हो, इधर यू हैव टू ऐड अनदर ग्रेन टू इट, या तो आप मिलेट्स ऐड करो या कार्ब्स को कम करके थोड़ा प्रोटीन पे फोकस करो। तो ये चीजों में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा पिछली जनरेशन के साथ। ओके तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो अभी मैंने सुनी उनमें मुझे खुद से भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल सी बात है कि हम लोग मान कर ही चलते हैं कि यार गैस हो रही है, लिम्का पी लेते हैं तो सही हो जाएगा। ये क्या ये सच नहीं है? नहीं बिकॉज यू आर हैविंग क्या ले रहे हो आप सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हो जिसके कारण आपको फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि गैस ठीक हो गई, बट ऐसा नहीं है ना। यू आर लोडिंग योर सिस्टम। आपके पास शुगर तो जा ही रहा है ना लिम्का के अंदर, एंड बाकी के केमिकल्स हैं, और आपको कोई गैस की दवाई नहीं गई है उसमें। ओके ठीक है ना, देखा नाम से बात करते हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो आर यूजुअली अराउंड शुगर एंड यूजुअली अराउंड व्हीट राइस। तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें व्हीट और राइस ये ना आजकल बड़े चर्चे की बातें हो गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हीट और राइस दोनों में से अगर चुनना हो तो क्यों चुनना चाहिए, या फिर अलग तरीके से चुनना चाहिए? देखो लोगों को लगता है कि राइस खाने से मोटे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन राइस आर अ लिटिल बेटर देन द व्हीट। ओके रीजन राइस आर लाइटर। उसका जो जब आप खाते हो अगर आप उसे ज्यादा खाओगे देन दैट इज बैड। आप क्यों ज्यादा खाते हो? बिकॉज आप उसे काउंट नहीं कर सकते। आप उसे मेजर तो हर कोई नहीं करता कि मुझे 100 ग्राम राइस ही खाने हैं। जब आप मेजर नहीं कर रहे हो तो आप ज्यादा खा लेते हो, तो प्लेट भर के आप राइस ले लेते हो। रोटी आपको पता है फिक्स होती है सबकी, 2 खानी है या 3 खानी है या 1 खानी है, तो उस चक्कर में आप कम खाते हो। लेकिन राइस व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव ग्लूटेन, तो वो आपके गट को लाइट रखता है। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा खाओगे तो वो भी दिक्कत है। एंड व्हाट अबाउट व्हीट? व्हीट देखो व्हीट was totally fine few years back, लेकिन आजकल वो गट को तंग कर रही है। अच्छा, because we are having wheat all the 3 times, it has a lot of gluten in it, and हम इंडियंस थोड़ा सा ग्लूटेन सेंसिटिव होते जा रहे हैं। इट्स नॉट कि व्हीट एलर्जी इज देयर ऑल द टाइम, सब लोगों में व्हीट एलर्जी है, नहीं व्हीट एलर्जी नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है। अब देखो बहुत सारे लोगों को व्हीट खा के, रोटी खा के हैवी होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाता है, या इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं। आजकल ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, तो जब ग्लूटेन बंद करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, काफी ज्यादा आप उसे कंट्रोल कर पाते हो इन्फ्लामेशन को। तो दैट इज द मेन थिंग कि अगर ऐसा कुछ भी आपकी बॉडी में आप फील कर रहे हो, आपको बॉडी में इन्फ्लेम लगती है, आपको लगता है आपका हाथों पैरों में स्वेलिंग रहती है, या आपके गट में कोई इशू है, या एक्ने बहुत हो रहा है, देन आप थोड़ी देर के लिए ग्लूटेन को कम कर दो या बंद कर दो, यू विल सी द चेंज। Okay, so do you think that gluten is dangerous for Indians right now? No, it's not dangerous, but अगर किसी को सेंसिटिविटी है then it is. क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा हमारी बॉडी को। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर अब व्हीट नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, तो हम तो वीक हो जाएंगे। अरे आप कोई भी मिलेट्स ले सकते हो, लेकिन अगर आप व्हीट खाते रहोगे और आपको ब्लोटिंग या गैस या एसिडिटी या बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहेगी तो उसका ज्यादा नुकसान होगा। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैपन व्हेन योर गट इज नॉट राइट। तो अगर आप मुझे डिस्क्राइब करें अ प्लेट जो कि परफेक्ट है फॉर एटलीस्ट 2 times a day, what would that be? देखो अगर आपको एक टाइम व्हीट खानी है, आप एक टाइम पे, जैसे आप लंच में अगर आप व्हीट ले रहे हो देन यू कैन हैव 1 or 2 रोटीज। अगर आप व्हीट नहीं ले रहे हो यू कैन हैव ज्वार की रोटी या बाजरा की रोटी या रागी की रोटी, तो आप वो ले सकते हो। साथ में आपने एक
प्रोटीन सोर्स बड़ा वाला लेना है, चाहे उसमें आप कर्ड की एक कटोरी ले लो या आप दाल की एक बड़ी कटोरी ले लो, पनीर ले सकते हो, साथ में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल एंड देन लॉट्स ऑफ सैलेड। देन दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील। सेकेंडली, जब आप रात को खाते हो, अगर आप कार्ब्स कम खाना चाहते हो या खाना चाहते हो तो आप रोटी को या राइस को कम कर दो। आपने एक छोटा कटोरी राइस का लिया एंड साथ में या फिर राइस नहीं लिया तो एक छोटी रोटी ली आपने। रात को कोशिश करो ग्लूटेन मत लो, आप उसमें रागी ले लो, ज्वार ले लो, साथ में वैसे ही यू नो हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, साथ में थोड़ा सा पनीर ले लो, या आप चिकन खा सकते हो, एग्स ले सकते हो, या दाल खा सकते हो। तो ऑफ कोर्स हम ये सब तो खाना चाहते ही हैं, लेकिन एक रीजन है कि हम ये सब क्यों नहीं खा पाते हैं, और वो रीजन है क्रेविंग्स। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाई डू वी एक्सपीरियंस दीज क्रेविंग्स, चाहे वो मीठा खाना हो, चाहे वो मंचिंग हो, व्हाई? उसके कुछ रीजंस हैं। जो हमें दिखता है ना, हम उसको क्रेव ज्यादा करते हैं। अगर आपके घर में चिप्स पड़े होंगे, क्या होगा? आपका बार बार दिमाग उधर जाएगा, वो पैकेट पड़ा है, खा लेती हूँ। अगर पैंट्री में कुछ पड़ा ही नहीं है तो कोशिश होगी कि आप नहीं खाओगे, है ना। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई है आजकल, आप एक मिनट में ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, बिकॉज ये ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। अगर इतने कुछ साल पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था तो हम नहीं खाते थे ना, तो क्रेविंग नहीं होती थी। क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, देन यू क्रेव मोर। एवरी क्रेविंग इज लाइक एन अल्कोहल क्रेविंग, ठीक है। अगर आप मीठा ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आप जंक ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, आपकी जंक की क्रेविंग बढ़ जाएगी। वी हैव सीन यू नो सो मेनी पीपल कि जो पहले जंक नहीं खाते थे, बाहर पढ़ने गए या बाहर काम करने गए, उनका जंक का क्रेविंग इतना बढ़ जाता है, बिकॉज पता होता है रोज दिन में 1 या 2 बारी बाहर का खाना ही खाना। वो कुछ महीनों के बाद आप इमेजिन करो, उनका टेस्ट ही नहीं डेवलप होता घर के खाने का। उनको लगता नहीं वो बाहर का खाना ही है, क्योंकि एक एडिक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है बाहर के खाने। आप उसे ब्रेक करते हो, आप कुछ दिन नॉर्मली घर का खाना शुरू करोगे, हेल्दी खाना शुरू करोगे, सेम विद द मीठा। तो एवरी क्रेविंग जो बहुत देर तक चलती है इज एन एडिक्शन ही है ये एक तरह से। तो आप ये सोचो, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को ना चाय की एडिक्शन है, चाय नहीं छूटती, है ना। वो मोस्ट ऑफ द वुमेन टेल मी दिस, है ना, कि मेरे को ना चाय की बहुत एडिक्शन है। एंड उसका हस्बैंड साथ में बैठा था, मैं कहती हूँ और ये अल्कोहल लेते हैं, कहते हैं हाँ ये छोड़ती ही नहीं है। मैंने सेम है, अगर वो अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, आप चाय नहीं छोड़ सकते। उसमें कैफीन है, आप उसका नशा करते हो, वो अल्कोहल का नशा करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सो जो भी चीज की आपको एडिक्शन होएगी, दैट इज बैड। आप अगर कैफीन बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दोगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएंगी बॉडी में, हंगर सप्रेस हो जाएगी, तो आपकी हेल्थ खराब होनी है। सेम विद अल्कोहल। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई कॉफी ज्यादा पीता है तो उन्हें भूख भी कम लग सकती है, क्योंकि these are hunger suppressing। ओके। कैफीन आपको कभी भी, अब आप देखो, आप क्यों उस टाइम कॉफी या चाय ऑर्डर करोगे? आपको आपने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया हुआ है, 12-1 बजे आपको कुछ तलब होती है, कुछ खाना है, लेकिन आप कॉफी या टी ऑर्डर कर लो उस टाइम, ठीक है, यू हैव दैट कप, आपको 2 घंटे फिर भूख नहीं लगती। अगर उस टी और कॉफी, आई एम नॉट सेइंग कि मत लो, इट्स ओके, अगर आप दिन में 1 या 2 कप ले रहे हो, टोटली फाइन। लेकिन अगर आप हंगर को सप्रेस करने के लिए ले रहे हो, दैट इज नॉट फाइन। अगर आपको उस टाइम भूख लगे, आपको पता है मेरे भूख का टाइम है, देन रिप्लेस इट विद अ रियल फूड। आप उस टाइम अपने फ्रूट्स खा सकते हो, आप अपनी छाछ पी सकते हो, एटलीस्ट कुछ न्यूट्रिशन तो मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एम्प्टी कैलोरीज ले रहे होते हैं ना। अब चाय कॉफी में कुछ है तो नहीं है, यू आर टेकिंग एम्प्टी कैलोरीज, ठीक है। आपको ठीक है कैफीन हिट चाहिए, 1 or 2 in a day, take it। But most of the times when you are suppressing the hunger, that is not। तो उस टाइम पे खाना खाओ, कुछ खाओ। लंच में कितने लोग मिस करते हैं? कॉर्पोरेट्स में आप देखोगे टाइम नहीं होता, लंच स्किप हो जाता है, एंड यू आर हैविंग टी और कॉफी ऑल द टाइम। तो ये आदत, एडिक्शन, ये ऑफ कोर्स इनके बारे में बात हो रही है। तो एक एडिक्शन जो आई थिंक इंडियंस में बहुत ज्यादा है, वो है कि रात में खाना खाने के बाद मीठा खाना। मतलब मुझे ये एडिक्शन तो शायद मुझ में भी है कि एक बार डिनर हो जाता है तो उसके बाद मन करता है कि यार कुछ मीठा खा लेते हैं। व्हाई इज दैट? एंड
इस चीज को ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन कि अब आपका ना माइंड रिलैक्स हो जाता है। ओके। क्योंकि बॉडी सारा दिन तो स्ट्रेस में रह रही होती है, यू आर वर्किंग, भाग रहे हो, काम कर रहे हो, डिनर के बाद आपका जैसे ही माइंड रिलैक्स होता है आपको लगता है आप कुछ खा लिया जाए, मुझे अब इजी मोड में बैठ के मुझे क्रेविंग हो रही है। एंड अगर आपने जैसे लंच मिस कर दिया है ना, इवनिंग मिस कर दी या डिनर मिस कर दिया, बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है चलने के लिए। ओके, ठीक है ना। और अगर आपने सारा दिन अच्छे से कैलोरीज उसको नहीं दी, व्हाट विल हैपन, इट विल क्रेव फॉर द फास्टेस्ट कैलोरीज, क्विक कैलोरीज। वो कहाँ से मिलेंगी? मीठे से, है ना। अगर आपने फुल प्लेट आपने खाना खाना है जिसमें आपको 400 से 500 कैलोरीज मिलने वाली हैं, अगर पूरी खाने की प्लेट में से अगर आप वही बात अगर एक स्कूप आइसक्रीम के साथ उसे रिप्लेस कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, आपको इंस्टेंट मिल जाता है। पर बॉडी को चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में है कि मुझे कहाँ से चाहिए। क्योंकि हमने उसको ट्रेन किया हुआ ना कि मीठा खाना है, मुझे तो मीठे की क्रेविंग है। तो हमने जब उसे ट्रेन इस तरीके से कर दिया तो ऐसा ही होगा, तो क्रेविंग बढ़ेगी। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको खाने के बाद चाहे लंच है या डिनर है आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, टेक वन डेट, एक खजूर खा लो, 3-4 किशमिश मुंह में डाल लो, इलायची मुंह में रख लो, और नहीं तो आधे पौने घंटे के बाद, स्पेशली आधे घंटे के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पी लो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर थर्स्टी, नॉट हंग्री। अच्छा। क्योंकि हमारी बॉडी को हमने जब खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें पानी की जरूरत है। लोग पानी पीते नहीं है, आधे घंटे बाद उन्हें फिर से लगता है कुछ खा लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन वो हंगर नहीं होता, वो प्यास है। प्लीज पानी पियो, हाइड्रेट योरसेल्फ। आप देखो जैसे ही पानी पियोगे शुगर क्रेविंग खत्म। अच्छा, ये तो मतलब कितनी रेवोल्यूशनरी बात है कि पानी पी लो और ये मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। अगर उसके बाद फील हो रहा है ना, देन टेक इट। बट पहले अपने प्यास तो बुझा लो। समझ गए। क्रेविंग बाद में बुझा लेना। ओके, तो आई थिंक यही रीजन होता है कि हम पूरा दिन अगर मान लीजिए हमने अच्छा खाना खाया, हमने वर्कआउट भी किया और उसके बाद फिर लग रहा होता है रात में आके कि यार कुछ मीठा खा लेते हैं, मतलब वही क्योंकि एनर्जी लेवल क्रैश करता है। तो हम जैसे कि एक बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मुझे लगता है कि हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छी हैबिट्स होना भी बहुत जरूरी है, एक रूटीन होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप मुझे बताना चाहें कि सुबह का क्या हेल्दी रूटीन होना चाहिए, व्हाट वुड दैट बी? देखो सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। एवरीबडी वेक्स अप एट डिफरेंट टाइम। कोई किसी को सुबह उठते चाय पीने की आदत है, किसी को कॉफी पीने की आदत है। बट जो आइडली है उससे चाहिए होता है कि पहले उठ के प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ। क्योंकि हमने 7-8 घंटे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो पहले उठ के अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लो, पानी दे दो। पानी के बाद अब आजकल बहुत सारे हर्बल वाटर्स चलते हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं। सो ड्रिंक एनी वाटर विच सूट्स यू, उससे थोड़ा सा बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। देन फैट फर्स्ट, क्योंकि जब हम लोग कोई भी फैट लेते हैं उससे क्या होता है, हमें सारा दिन एनर्जी क्रैशेस नहीं होते, हमें भूख कम लगती है। अब फैट फर्स्ट में आजकल बुलेट कॉफीज चल रही हैं ना, तो लोग ऐसे लेने लग गए हैं। बट हमारे टाइम पे हमेशा क्या होता था, नट्स खाए जाते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर, वो सबसे इजी और सस्ता काम है। ठीक है, अगर आपको कैफीन सूट नहीं करता तो अगर आपको कैफीन भी लेना है उससे पहले टेक योर नट्स। आप अपने बादाम, अपने कैशूज, अपने वॉलनट्स, थोड़े रेजिन्स, टेक दैट। आप अपने नट्स खाने के बाद देन यू कैन हैव योर टी, योर कॉफी, चाहे आप उसमें बुलेट कॉफी लो या आप अपनी नॉर्मल कॉफी लो, चाय लो। जब आप चाय या कॉफी लेते हो वो इसके लिए नहीं लेनी क्योंकि साथ में आपको कुछ खाना है, चरना है, बिस्किट, नमकीन, रस। सो बेटर हैव अ गुड एंड क्लीन टी और कॉफी एट दैट टाइम। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में प्रेफरेबली हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, गुड फैट, ये जरूरी है, एंड अ लिटिल कार्ब्स। ओके, तो जैसे इंडियंस का सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है पोहे और जवे, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सो जो मैं आज खा के आई हूँ।
अगर आप पोहा भी ले रहे हो, यू कैन हैव साथ में 1 कटोरी भर के आप कर्ड ले सकते हो साथ में, या ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, ताकि प्रोटीन साथ में चला जाता है. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, देन टेक अ स्मॉल कटोरी ऑफ पोहा, टेक 1 or 2 eggs along with it. तो उससे क्या होगा, आप नोटिस करोगे अपूर्वा कि जब आप प्रोटीन खा के सुबह निकलोगे ना, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग नहीं होगी. लेकिन जिस दिन आपने सिर्फ परांठा या पोहा खाया हुआ है, आपको 2 घंटे के बाद ही ऐसा लगेगा एनर्जी क्रैश हो रही है, फिर से भूख लग रही है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, या चाय पीनी है, या आपको नींद आनी शुरू हो जाती है ऑफिस आके. सो आप ये चेंज आप देख सकते हो जब आप हाई कार्ब लेते हो या हाई प्रोटीन लेते हो. Okay. And what about the night routine? What should that be? नाइट रूटीन इज वेरी सिंपल. ट्राई, अगर कॉर्पोरेट्स में हो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत लेट हो जाता है, डिनर्स लेट हो जाते हैं. पॉसिबल है तो ऑफिस से निकलते ही आप अपना डिनर कर लो, या ऑफिस में साथ में लेके जा सकते हो. बट अगर ये पॉसिबल नहीं है और आप लेट खाना खाते हो, देन हैव नो कार्ब डिनर. ओके, कार्ब्स मत ऐड करो अपने डिनर में, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता नहीं चलता, देन हैव स्मॉल कार्ब्स, है ना. आप जैसे मैंने बताया, 1 टोस्ट ले सकते हो, थोड़ी सी राइस ले सकते हो, या तो 1 छोटी रोटी ले सकते हो. देन यू हैव ऑल द प्रोटीन्स, फाइबर, ये आपने खाना है. तो जैसे कि आप कह रहे हो कि कॉर्पोरेट लाइफ की अगर हम बात करें, या आजकल के इन जनरल रूटीन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज जस्ट अनअवॉइडेबल. स्ट्रेस से हम घिरे हुए ही हैं. स्ट्रेस हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, आई वांट टू नो दैट. अगर आपकी बेली फैट है ना, और वो जा नहीं रही, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, तो समझ जाना वो कॉर्टिसोल बेली है. क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे स्ट्रेस का असर हमारी बेली पे होता है. बहुत सारे लोगों की आप देखोगे, काम करते हो ना, सबका वैसे वो लीन होंगे अगर वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये बेली फैट नहीं जाता. तो दैट इज अ कॉर्टिसोल बेली, ठीक है. एंड बाकी की चीजें, अब जब आप स्ट्रेस लेते हो, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे, हमारा मैग्नीशियम भी लेवल भी लो हो जाता है, नींद आनी कम हो जाएगी, नींद कम आ जाएगी, होगी, बॉडी रिकवर नहीं करेगी, नेक्स्ट डे बॉडी रिकवर नहीं करेगी, बॉडी क्रेव करेगी मीठा भी. सो जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है. खाना आपको, या तो आप स्ट्रेसफुल ईटिंग करोगे, जब आपको जो मिलेगा आप खा लोगे जब आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े होंगे, या फिर आप खाना अवॉइड कर दोगे. बोथ आर रिस्की, आप बैलेंस नहीं कर पाते. सेकंड, स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल, एक्ने, आपका पीसीओडी, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आप कोई भी नाम ले लो, कोई भी आजकल लाइफस्टाइल का इशू है, वो इसी से ही आना है. तो स्ट्रेस इज योर सेंटर, बाकी की सारी बीमारियां इसके आसपास घूम रही होती है. अरे कब कर लो यार इसे. आप पैसा कमा लेना बाद में प्लीज. बहुत सारे लोग कहते हैं आप स्ट्रेस तो रहना ही है, स्ट्रेस को कैसे हटाओगे. नॉट सेइंग कि स्ट्रेस नहीं रहेगा. जब एक बच्चा पैदा होता है, वो रोता इसीलिए, उसको नहीं पता कि उसको दूध मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, मतलब है ना, हु इज गोइंग टू टेक केयर, अब ये क्या होने वाला है मेरे साथ इस दुनिया में. तो वहां से स्ट्रेस शुरू होता है उस बच्चे का, और लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक रहना ही रहना है. दैट इज अ नेचुरल थिंग. बट हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस मैटर्स द मोस्ट. करेक्ट. अगर आपका एक एटीट्यूड ही बन गया है, एक आदत ही बन गई है हर चीज को पैनिक में लेने की, स्ट्रेस में लेने की, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हो नहीं रहा, तब आपका प्रॉब्लम्स बढ़ती है. लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल तरीके से लेते हो, यू नो हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेस, then you can handle. You were telling me about cortisol belly. What exactly is that? जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं. कॉर्टिसोल इज हार्मोन, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अभी पैनिक मोड है. तो उस पैनिक मोड में जितना हम खाना खाते हैं या फैट होता है, वो हमारी यहाँ बेली पे आके डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल बेली. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने अपने आसपास लोगों के देखा होगा, दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे वो पतले होते हैं लेकिन बेली फैट होता है. ओके. और अगर आप सब कुछ भी, अब उनको हम लोग डाइट भी दे दें, एक्सरसाइज भी कर लें, सब कुछ करा दें, हमेशा उनका ये कहना, ये नहीं जा रही, यहाँ से जब जाएगा तो ये अपने आप चली जाएगी. ऐसा कहते हैं कि
गर्ल्स अगर वर्कआउट भी कर रही हैं तो कई सारी लड़कियां होती हैं जो लीन है बट उनके बेली फैट नहीं जाता, तो इज दैट इज द सोल रीजन? और कई बार मैंने कुछ वीडियोस देखी कि पीपल आर सेइंग दैट यू हैव योर यूट्रस देयर, वहां से बेबी बॉर्न होगा, दैट हैज सम न्यूट्रिशंस, Yes. सो दैट इज आल्सो द हाँ, रीजन। देखो अब एक होता है नॉर्मल बेली फैट, जो लड़कियों में थोड़ा सा ऊपर है। वाले टमी से थोड़ा सा ये प्रोट्यूड करेगा ही करेगा, बिकॉज Okay. ऑब्वियसली वी हैव अ यूट्रस ओवर देयर। हम्म, आप उसके बिल्कुल फ्लैट नहीं कर सकते हो, Okay. स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी थिंग। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सरसाइज मत करो या डाइट मत करो, ये जाएगा नहीं, ये जाएगा, लेकिन वो जो हल्का सा पाउच है बहुत सारे लोगों का रह जाता है, एंड इट्स नेचुरल। हम लोगों को उसके साथ फाइट नहीं करना होता। इट्स ओके अगर आप सब अच्छा खा रहे हो, आप स्ट्रेस लेवल्स भी आपके ठीक हैं, एंड अगर वो हल्का सा है दैट इज टोटली फाइन। बट हाँ, अगर आप बुरा खा रहे हो, अगर वो इंसुलिन के कारण है, क्योंकि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी वो बेली फैट आ जाए, तो देयर कैन बी फॉर वुमेन, तो मैं कहूंगी सिर्फ कॉर्टिसोल बेली नहीं होता, 100 मोर रीजंस। आपको पीरियड्स आने वाले, आप ब्लोट हो रहे हो, तब भी आपका बेली बाहर आएगा, ठीक है ना? सो देयर आर लॉट मेनी रीजंस। वुमेन के साथ तो वो ऊपर नीचे पूरे महीने में कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितना अनप्रेडिक्टेबल गर्ल्स का मूड है उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल हमारी बॉडीज भी होती है। आई टोटली एग्री। So Simrat, when we talk about women, girls, we have to talk about something that is extremely common these days, and that is PCOS और PCOD। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम हमारे आसपास इस वर्ड को अब बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, क्या ये पहले नहीं होता था, या पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी, या अब ये ज्यादा होता है? दोनों चीजें, पहले अवेयरनेस भी कम थी एंड इतना था भी नहीं। अच्छा, बिकॉज पीसीओडी अगेन इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा हमारा लाइफस्टाइल खराब होना शुरू हुआ, स्ट्रेस बढ़ा, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, हमारा खाने के तरीके खराब हुए, हमारा लाइफ, हमारे सोने का तरीका खराब हुआ। अब आजकल देखो आप, नॉर्मली लड़कियां रात को कम सोती हैं, दिन में लेट उठती हैं, सो इट्स अ साइकिल, स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है, उसके चक्कर में ये सारा का सारा हार्मोनल शिफ्ट आ जाता है। सो इट इज नॉट कि ये कोई बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर आपको पीसीओडी है तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इट इज नॉट देयर, ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपको जैसे ही आप इसका लाइफस्टाइल अपना ठीक करना शुरू करते हो, पीसीओडी धीरे धीरे करके मैनेज होता है एंड रिवर्स। सो बेसिकली इट इज रिवर्सिबल, इट इज मैनेजेबल। ओके, लेकिन अगर आप उसे खराब करोगे रिवर्स होने के बाद, वो फिर से आ जाएगा। लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, आफ्टर 13-14 इयर्स ऑफ एज ओनली, जैसे मिनाक स्टार्ट होता है, आजकल तो मिनाक बहुत अर्ली है ना, कि पीरियड्स बहुत जल्दी आने लग गए हैं लड़कियों को। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, अब आप बच्चों को सिंपली देखोगे, 12-13 साल से लेके 20 साल तक की गर्ल्स को घर पे क्या चल रहा है, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बच्चे क्लासेस पे गए, बाहर से बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, ऑल टाइम दे आर ईटिंग जंक जंक जंक। जब आप खाने में न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी हार्मोनल शिफ्ट। जैसे ही हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं, लड़कियों में क्या होता है, एकदम से पता लग जाता है, क्योंकि फेशियल हेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्ने हो जाएगा, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हेयर फॉल हो जाएगा, ओबेसिटी, आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हो। ये होता है लड़कियों में। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों में हार्मोनल शिफ्ट नहीं होता है, वो भी तो गलत ही खा रहे हैं ना, बट वो दिखता नहीं है बिकॉज उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो यू कांट से कि उनका हार्मोनल शिफ्ट आया। बट आप देखोगे जैसे उनको इंसुलिन सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है, उनके स्किन टैग्स शुरू हो जाएंगे, उनकी नेक ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाएगी, टेस्टोस्टेरॉन गिरने शुरू हो जाते हैं, उनके मेल बूब्स आने शुरू हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन देम आल्सो, बट वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि एक आदत है, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हम हमेशा लड़कियों में वो चीजें देखते हैं। अब जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे में, ये बेटे में वो चेंजेस देख ही नहीं पाते हैं बहुत बार।
उनको लगता है वो बबली सा मोटू सा हो रहा है, चलेगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारी मम्मी यही कितने बोल देती है कई बार कि हाँ तो तू ठीक तो है, मोटी हो रही है अब, ठीक है। हाँ। तो यार मम्मी मैं मोटी होती जा रही हूँ। हाँ तो सही तो है, अब अच्छी लग रही है। अभी अच्छी नहीं लग रही थी थोड़े दिनों पहले, जब जिम जा रही थी, पतली थी ना, तो ठीक नहीं लग रही थी। ओके, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आई वांट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आई वांट आस्क कि ब्रेकअप के बाद क्या खाना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर डाइट? That is a really interesting question. ब्रेकअप के बाद आपको बहुत हेल्दी खाना चाहिए। ब्रेकअप हुआ उसका कोई रीजन होगा। ओके, गो टू जिम, हाँ ईट हेल्दी, हाँ जी। एंड वो वाली बॉडी लेके आओ जिससे ब्रेकअप हुआ उसे पता लगे कि हाँ, क्या ठुकरा खोया के मैंने, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देके कि पीछे बैकग्राउंड में चल जाए। क्या खोया मैंने। हाँ जी। तो प्लीज, ब्रेकअप होता है उसका मतलब ये नहीं हाँ है कि जी। आप उल्टा सीधा खाने बैठ जाओ और उस बंदे के लिए रीजन हो जाए इसीलिए ब्रेकअप हुआ है। ओके, ठीक है। ब्रेकअप से याद आया कि यार ब्रेकअप के टाइम पर या इन जनरल भी कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद कम आ रही है, या फिर आप मान लीजिए वी आर सैड। तो इन दोनों टाइम्स में ना कुछ लोग होते हैं जिन्हें भूख लगना भी बंद हो जाता है। वो क्यों होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत बार जब हमारा स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए होते हैं, पीपल डोंट फील लाइक ईटिंग, क्योंकि उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि यहाँ तक यू फील लाइक कि भरा हुआ है कुछ। दे नीड टू क्राई इट आउट। ओके, है ना। आप देखोगे अगर आपको हम्म। कोई भी चीज सैड होते हो, आपको रोना आ रहा होता है, फील लाइक ईटिंग, आपका यहाँ पे गले में हलक में अड़ा होता है ना जैसे, आप उसे रो के निकाल देते Correct. हो, ठीक हाँ, हो जाते हाँ हो, जी, देन हाँ यू जी। स्टार्ट ईटिंग अगेन। सो व्हेनेवर यू आर टू मच सैड, बहुत ज्यादा लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, 70-80% लोग बहुत मीठा खाते हैं या वैसे वाला लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खा पाते। दे आर मोर सेंसिटिव, मोर इमोशनल। और ये क्या कनेक्शन है कि अगर हम सैड होते हैं या हमारा मूड खराब होता है तो हमें इंस्टेंटली कुछ मीठा खाने का मन करता है कि यार कुछ मीठा खा लेंगे एंड एवरीथिंग विल बी राइट इन दिस वर्ल्ड। डोपामिन हिट, हमें लगता है हम जैसे ही मीठा खाएंगे हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा लगेगा एंड विल फील रिलैक्स। बट होता क्या है इसका उल्टा, हम विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। खाते हैं, गिल्ट होता है, फिर सैड हो जाते हैं, फिर खाते हैं। करेक्ट। कितनी बार लड़कियों के साथ ये हुआ होगा, आई कैन वाउच फॉर दिस, कि उन्होंने रोते रोते मीठा खाया है और फिर मीठा खाने के बाद रोई है, फिर और रोई है कि अरे यार एक तो दुख भी था, मोटापा का दुख हुआ अलग से। बहुत बहुत ये सच में एक विशियस साइकिल है, आई वुड से। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्दी डाइट की, तो जब भी हेल्दी डाइट की बात होती है ना समृद्ध, तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बात जो बोली जाती है वो ये प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए। एंड कुछ जिम फ्रीक्स को मैंने देखा है, दे आर जस्ट ईटिंग प्रोटीन। क्या प्रोटीन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं? अगर सिर्फ आप नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करोगे, यस देयर कुड बी। जब आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन पे चले जाते हो, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही होती है, गैस्ट्रिक हो रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, गट हैवी फील करना शुरू हो जाता है। बिकॉज एक टाइम पे हमारा जो गट है बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो उसको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ फाइबर अलोंग। जब आप फाइबर लेते हो, साथ में थोड़े से कार्ब्स ऐड करते हो, लॉट ऑफ वाटर इनटेक इज देयर, देन इट्स फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है। आजकल चलो हाइप बहुत ज्यादा बन गया, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, इफ यू आर गोइंग टू द जिम। रीजन इज बिकॉज हमारी इंडियन डाइट में एक्चुअल में बहुत ज्यादा कार्ब्स है। करेक्ट। अगर आप सिंपली भी देखोगे ना, हमारा दिन कार्ब से शुरू होता है, एंड भी कार्ब से ही होता है। हर मील में हम भर भर के कार्ब्स खाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है। अगर यही आप आउटसाइड इंडिया चले जाओ, बिकॉज इंडिया इज मोस्ट ऑफ द सिटीज आर वेजिटेरियन स्टेट्स, तो बहुत ज्यादा हम मीट नहीं खाते, बहुत ज्यादा चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते। कुछ स्टेट्स में है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वही खाते हैं। अब आप बाहर जाओगे, यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ मीट कल्चर। तो उनका जो नॉर्मल भी खाना है, दैट इज रिच इन प्रोटीन। अगर वो सिंपली कोई भी खाना बना रहे हैं घर पे, they have a lot of chicken in their plate, there are a lot of meat in their plate and lot of veggies along with it, तो उनका एक मील में आराम से 25 से 30 ग्राम प्रोटीन तो वो खा लेते हैं।
हमें तो जद्दोजहद हो जाती है हाँ कि एक मील में 25 ग्राम पूरा कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अगर हम दाल की बात करें, ऐसे कहते हैं कि दाल में तो प्रोटीन है, तो कितनी दाल एक कटोरी, मतलब कटोरी में कितनी दाल, कितनी कटोरी खाई जाए तब माना जाए? 100 ग्राम दाल में, अनकुक्ड दाल में हमें प्रोटीन मिलता है 20 ग्राम, बट 100 अनकुक्ड दाल बहुत ज्यादा होती है। 8 से 9 कटोरी दाल अगर खाओगे तो मिलता है, बट अगर आप उसे पेयर करते हो थोड़े से राइस के साथ या रोटी के साथ, तो उसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेटर हो जाता है, तो उससे आपको प्रोटीन आपका कंप्लीट मिल जाता है। बट ये नहीं है फिर भी कि वो कंप्लीट ही हो सके, दैट इज नॉट देयर। ओके, तो अब अगर कोई अपनी डाइट पर ध्यान दे रहा है, पूरे वीक अच्छे से खाना खा रहा है, क्या आप उन्हें बोलेंगी कि हाँ ठीक है, वीकेंड पर अगर तुम जंक खाना चाहते हो, दैट इज ओके, डू यू? यस, टोटली, यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ। ये नहीं जंक कि कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो एक बार जंक जोन में जाते हैं, वो वापस ही नहीं आते। सो इफ यू आर ईटिंग 7 दिन, आप अगर अपने 17-18 मील्स अच्छे रख रहे हो ना, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द मील्स। एक दिन में हमारे 3 मील्स होते हैं, तो 7 डेज में 21 मील्स हुए। अगर हम 18-19 मील्स भी अच्छे रख रहे हैं, एंड 1 या 2 मील्स अगर आप बाहर भी खा रहे हो या जंक खा रहे हो या अपने चॉइस का कुछ ऐसा वाला खा रहे हो जिससे आपको पता है हाई फैट है या हाई कार्ब है, यू कैन एंजॉय इट, बट खाया विदाउट गिल्ट एंड नेक्स्ट डे वापस। दैट्स द ओनली रूल। क्योंकि बहुत सारे लोग खाना चीट मील या ट्रीट मील के बाद गिल्ट में चल जाते हैं, यार ज्यादा खा लिया फिर से खराब हो जाएगा, सो वो ज्यादा खराब करता है। अच्छा, तो खाया, हैव अ लिमिटेड पोर्शन, एंजॉय इट एंड नेक्स्ट डे वापस आ जाओ। तो सिमरत, हमने काफी सारी बातें हेल्थ के बारे में तो कर ही ली हैं, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी आपकी। एंड ऑफ कोर्स जब मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आई हैव टू टॉक अबाउट योर पेज। यू आर अ डाइटिशियन, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप इस कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन में कैसे आए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। यार अब तुम इतना काम कर रहे होता ना, तो वो बाय डिफॉल्ट था आना। ठीक है, पहले फेसबुक होता था, तो 10-12 years बैक तो आई जॉइन द फेसबुक, उस पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ कंटेंट डालना, बट इतना नहीं था उस टाइम, इतना लोगों को समझ भी नहीं थी। But when Instagram happened, Reels happened, then slowly and gradually, साथ में क्लाइंट्स देखने के साथ में have to become a content creator. And मुझे ऐसा भी लगता था कि ना, आप सबको इतना ज्ञान नहीं बांट सकते हो, आप 10 मिनट की कंसल्टेशन में आप इतना सब लोगों को नहीं बता सकते हो, बट दिस इज अ वेरी गुड मीडियम टू टॉक टू द पीपल एंड टेल देम कि क्या सही है क्या गलत। वो बात अलग है, आजकल इंस्टाग्राम पे समझ ही नहीं आ रही क्या सही है क्या गलत, इतनी सारी ओपिनियंस है ना। सो आई थिंक अब देखो, ओपिनियन की जब आप बात कर रहे हो, यस there could be different opinions for different things by the different people, because सबका school of thought अलग होता है, so you don't have to get confused in that. Do whatever suits you the best. As simple as that. अगर एक जना बोल रहा है रात को दूध पियो नींद अच्छी आएगी, लेकिन because it's a fact, दूध पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको दूध रात को पीने से एसिडिटी होती है, then don't drink. So it totally depends what suits you the most. Rather getting confused कि एक इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है, दूसरा इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है, so it's all mixed up. तो बेसिकली आपका 6 किसी और का 9 हो सकता है। एग्जैक्टली है ना, जो चीज आपको सूट करे हो सकता है किसी और को नहीं कर रही। तो अगर जिसने ये चीज बोली है कि उसको ये लेना चाहिए, तो दैट इज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक हर रील के नीचे एक डिस्क्लेमर होना चाहिए, फॉलो दिस इफ इट सूट्स यू, कि प्लीज अपने रिस्क पे इसको यूज करें। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सिमरत कि क्या आपको अब कंटेंट क्रिएशन करना पसंद है? डू यू लाइक अपलोडिंग वीडियोस? डू यू लाइक शेयरिंग योर थॉट्स ऑन थिंग्स? Oh, I love that. But yes, I don't do the scaremongering. Okay. मैं वो नहीं करती हूँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, because वही बात आ गई, opinions can be differ. So I prefer कि, क्योंकि because I'm not a Instagram influencer, I'm a
आई एम अ प्रॉपर डाइटिशियन जिसने एजुकेशन ली हुई है, जिसको पता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. सो आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट. अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, ऑलवेज चेक देयर बैकग्राउंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो मेरे लिए जो मेरा मेरे पास नॉलेज है, आई वांट टू शेयर विद द पीपल. मैंने बताया जैसे मेरी मदर इन लॉ इज ऑल्सो देयर ऑन माई इंस्टाग्राम रील्स. तो जो उनकी नॉलेज है, क्योंकि बड़ों के पास बहुत रिच नॉलेज होती है. They have so many recipes, so many remedies. आगे तो लोग नहीं हर चीज के लिए दवाई खाते थे. So she used to share all those things. तो हम लोग उसके मीडियम से हम लोग सबको जोड़ते हैं. Okay, so we will wind up this conversation with a beautiful message from your side, Simran. So being a creator, I really want to say consume a good content which is really useful for you. क्योंकि जितना आप content एक्स्ट्रा वाला फीड करोगे आपके माइंड में, जितना नेगेटिविटी आएगी उतना ही आपका हेल्थ खराब होगा. And being a nutritionist, yes, your health should be the most important thing. ये मत सोचो कि हेल्दी खाना महंगा है. हॉस्पिटल के बिल्स उससे कहीं ज्यादा हैं. सो प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ. इन्वेस्ट इन योर हेल्थ रादर देन इन्वेस्टिंग इन योर स्पेंडिंग ऑन योर सिकनेस. क्या बात है, ये जो आपने भारी लाइन कह दी है ना, हिल जाएंगे सब इसमें. थैंक यू सो मच सिमरत फॉर जॉइनिंग अस. बहुत मजा आया आपसे बात कर एंड आई होप कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो मेरी भी स्किन आपकी तरह ही ग्लो करे. थैंक यू. 92.7